यहाँ पे सबसे पहले आपको माई जियो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको जैसे ही ओपन करते हो आपके पास यहाँ पे फोन नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम माई जियो एप्लीकेशन के होम पेज पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन और स्टोरेज की परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। तो भाई सिंपली आपको अपनी दोनों परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पे भाई आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक बैंक ऑप्शन दिखेगा, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको फोन की परमिशन को भी अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको थोड़े बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अकाउंट के अंदर एक भी पैसा रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस अकाउंट के अंदर एक भी हिडन चार्जेस नहीं है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ भी पैसा सेव करके रखते हो तो वहां पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा और आप इस अकाउंट के थ्रू पैसे सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एसएमएस वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास एक एमपिन सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई देखो जब कभी भी आप अपने अकाउंट के थ्रू कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तब ये एमपिन आपका रिक्वायर्ड होगा। तो मेक श्योर करना आप एमपिन थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना और आप इसको याद रखना। एमपिन सेट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपके पास थोड़ी बहुत टर्म एंड कंडीशन आ रही होगी, तो भाई सिंपली आपको सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जेपीबी सेविंग अकाउंट यानी कि जियो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। और इसके मैं ना आपको एक बार बेनिफिट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अकाउंट के अंदर कोई भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको 3.5% का इंटरेस्ट पर एनम मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सारी आपको फ्री मिलने वाली है। और इस अकाउंट के थ्रू आप यूपीआई बिल पेमेंट एंड रिचार्जेस जैसी सर्विस भी कर सकते हो। उसके बाद आपको मंथली स्टेटमेंट भी दे दिया जाएगा जो कि आपका फ्री रहने वाला है। और आपके अकाउंट के अंदर जो भी एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी मिलती है वो आपको फ्री मिलने वाली है। तो ये इसके बेनिफिट है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बेनिफिट देखने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड की जितनी भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ डिटेल हमको यहाँ पे एंटर करनी है, कुछ ऑलरेडी फिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहले ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल डालनी है। अब ये देखो जो भी एड्रेस पे आप रह रहे हो और जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड के अंदर है अगर वो दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर सेम नहीं है तो आप इसको अनटिक करके अपना कंप्लीट एड्रेस भी डाल सकते हो। अब एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। उसके बाद आपको अपना फादर का फर्स्ट नेम डालना है अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड। उसके बाद आपको अपने फादर का लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम और मदर का लास्ट नेम, ये सारी चीजें डालने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है आपका ऑक्यूपेशन का है। तो देखो अगर आप स्टूडेंट हो, कोई काम वगैरह करते हो, कहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो अपनी सारी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब जो भी आप काम करते हो वो चीज आपको यहाँ पे बता देनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट चूज कर लिया। उसके बाद आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी कि आपके पास पैसा आखिरकार आ कहां से रहा है। आपकी सेविंग है, कोई फैमिली वेल्थ है या फिर अदर है। हम यहाँ पे सेविंग चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी है, यानी कि आप एक साल के अंदर कितना पैसा कमा लेते हो वो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर आपकी एनुअल इनकम यहाँ पे बिल्कुल ही जीरो है तो यहाँ पे आपको अप टू 15K पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास नॉमिनी ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो देखो आप यहाँ पे नॉमिनी जरूर ऐड कर लेना। सिंपली आपको ऐड नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा जिस भी नॉमिनी को आप ऐड करना चाहते हो उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है, डॉटर है, ब्रदर है, मतलब जो भी हो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद नॉमिनी का फर्स्ट नेम, नॉमिनी का लास्ट नेम और नॉमिनी की कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। और उसके बाद नॉमिनी का कम्युनिकेशन एड्रेस भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब देखो एग्जांपल के लिए अगर आप अपने फादर को नॉमिनी रखते हो तो जो भी आपका फादर का एड्रेस है और जो भी आपका एड्रेस है वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे आपको सेम एज माई आधार एड्रेस पे टिक करना है। अगर मान के चलते हैं आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आपको सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस पे टिक कर देना है। उसके बाद ये सारी चीजें भरने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जितनी भी डिटेल फिल करी है वो सारी हमारे सामने आ जाएंगी। आपको सिंपली इसको चेकआउट कर लेना है। अगर ठीक है तो आप प्रोसीड कर देना, अगर सही नहीं लग रहा आपको तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो भाई हमारी सारी डिटेल यहाँ पे ठीक है, हम इसको सिंपली प्रोसीड कर देते हैं। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो हमको अपनी एक वीडियो केवाईसी कंप्लीट करवानी पड़ेगी। अब ये देखो इस अकाउंट का सबसे मेरे को बढ़िया चीज ये लगती है, घर बैठे अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा और घर बैठे ही आपकी कंप्लीट केवाईसी भी हो जाएगी। तो भाई सिंपली अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी कुछ कंडीशन भी है। सबसे पहले तो आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए। उसके बाद आपका एनवायरमेंट बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए और आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए और उसके बाद एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो भाई ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको सिंपली स्टार्ट कर देना है अपनी वीडियो केवाईसी। लेकिन वीडियो केवाईसी से पहले आपको अपनी कैमरे की परमिशन और माइक की परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जियो पेमेंट बैंक की तरफ से एक एजेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है और भाई वो एजेंट वही पूछेगा जो आपने डिटेल यहाँ पे फिल कर रखी होगी। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड शो करवाना पड़ेगा। उसके बाद एक पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा और यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका सिंपली आपको आंसर कर देना है। अगर आपके माइंड में कुछ सवाल आते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हो, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये वीडियो के बाद देख सकते हो हमारी सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है और हमारा यहाँ पे अकाउंट भी बन चुका है। आप हमारे अकाउंट के अंदर देख सकते हो अभी 0 रुपए पड़े हुए हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे अकाउंट नंबर दे दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास ऐड मनी करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप व्यू मोर पे क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हो जैसे हमने व्यू मोर पे क्लिक किया, हमारा अकाउंट नंबर, हमारा एफसी कोड, उसके बाद रिलेशनशिप नंबर, उसके बाद अकाउंट टाइप कौन सा है, उसके बाद हमको यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर भी शो रहा है। अब यार देखो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है अगर हम चाहें तो इंस्टेंट अपना फोन पे, गूगल पे या फिर यूपीआई की कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टेंट रन कर सकते हैं। और अगर आप
आप अपना वर्चुअल कार्ड कंप्लीट देखना चाहते हो तो आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा व्यू वर्चुअल कार्ड पे, आपको उस पर क्लिक